एक बड़ी पुरानी कहावत है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। यहाँ पर कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब संकेत दे दिया है अगला नंबर किसका है। ग्रीनलैंड, कनाडा, क्यूबा, मैक्सिको, ये सब इस वक्त अफरा तफरी मोड में आ गए। वहीं सबसे मजेदार चीज देखने को मिल रही है, फ्रांस के राष्ट्रपति के ऊपर उनके ही देश के लोग क्यों टूट पड़े हैं सोशल मीडिया में। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर ऐसा क्यों किया। क्या तेल इकलौता एक वजह है या कुछ और भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये काम दो सबसे बड़े कारणों से किया है और वो ना सफल होता हुआ भी दिख रहा है। साल 1823 का समय था। अमेरिका अभी अभी नया नया एक आजाद देश बना था, बहुत कमजोर था। यूरोप के बड़े बड़े देश स्पेन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन सदियों से अमेरिकी महाद्वीप में यानी उत्तर और दक्षिण अमेरिका में अपने उपनिवेश बनाते आते थे। अब लैटिन अमेरिकी देश जैसे कि मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, स्पेन और पुर्तगाल से आजादी की लड़ाई लड़कर आजाद हो गए थे। यूरोपीय देशों को डर था कि कहीं ये नए आजाद देश उनके हाथ से पूरी तरीके से न निकल जाए, इसलिए वो सोच रहे थे कि फिर से इन देशों पर कब्जा कर लें या फिर वहां अपना प्रभाव बढ़ाएं। तब अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स मोनरो ने 1823 में एक बड़ा बयान दिया जिसे मोनरो डॉक्ट्रिन कहा जाता है। इसे बहुत सरल शब्दों में अगर कहें तो मोनरो डॉक्ट्रिन का मुख्य उद्देश्य था अमेरिकी महाद्वीप उत्तरी दक्षिणी अमेरिका अब सिर्फ अमेरिकी देशों के लिए है। यूरोप के देश यहाँ नई कॉलोनी नहीं बना सकते, न ही किसी स्वतंत्र देश पर हमला या दबाव डाल सकते हैं। अगर कोई यूरोपीय देश ऐसा करेगा तो हम अमेरिका इसे अपने खिलाफ खतरा मानेंगे, जरूरत पड़ी तो जवाब देंगे। और बदले में अमेरिका ने कहा था कि हम यूरोप के झगड़ों में नहीं पड़ेंगे, आपके पुराने उपनिवेशों पर दखल नहीं देंगे। अगर साधारण भाषा में कहें, जैसे कोई कह रहा है मेरा मोहल्ला मेरे और मेरे पड़ोसियों का है, बाहर के लोग आकर यहाँ घर नहीं बना सकते हैं और न ही किसी के घर पर कब्जा कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम सब मिलकर विरोध करेंगे। अमेरिका ने पूरे अमेरिकी महाद्वीप को अपना मोहल्ला घोषित कर दिया और यूरोप को चेतावनी दे दी कि नई दुकान मत खोलो यहाँ पर। यूरोपीय देश डर गए। उन्होंने वाकई अमेरिकी महाद्वीप में नई कॉलोनी बनाने की कोशिश नहीं की। ब्रिटेन को भी ये पसंद आया क्योंकि उसे भी यूरोप के दूसरे देशों से कंपटीशन नहीं चाहिए था। शुरू में तो अमेरिका कमजोर था, इसलिए ये चीजें चलती चली गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अमेरिका ने एक सिद्धांत बना लिया कि भैया अपने पड़ोसियों को अपनी ताकत दिखाकर रहना है। चाइना और रूस का प्रभाव लैटिन अमेरिका में बढ़ रहा था और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो को जिस तरीके से उठाया है उस तरीके से उठाने के साथ इन्होंने ये दिखला दिया है कि चाहे तुम जो भी हो लेकिन हमसे कम हो। अभी चाइना की बात करें तो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ये एक बयान देकर चुप हो गई। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा ये गलत है, ये अजीब सा है, ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। अब कुछ लोगों की माने तो सोशल मीडिया में ये भी बातें हो रही हैं कि चाइना की मिलिट्री या चाइना के जासूस भी मौजूद थे, लेकिन अमेरिका ने इस तरीके से और इस तेजी से एक्शन लिया कि वो सही तरीके से सिंक नहीं कर पाए। अमेरिका के जनरल ने पूरा बखाना भी है, इस वीडियो में अगर देखेंगे तो अमेरिकी जनरल बखान रहे हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेशन उन्होंने पूरा किया है। पर अब यहाँ पर सवाल होने लगा कि दुनिया के देशों ने क्या कहा। चाइना ने ये कहा, रूस ने भी कहा कि भाई ये गलत है। वहीं चिली के प्रेसिडेंट कहते हैं आज वेनेजुएला है तो कल कोई और होगा। इसके अलावा ये भी देखने को मिलता है कि जेलेंस्की तो बड़े खुश हैं और जेलेंस्की यहाँ कहते हैं कि मादुरो को जिस तरीके से पकड़ा गया है, अगर तानाशाहों को पकड़ना है तो अगला नंबर किसका है बोलकर ये हंस रहे हैं। हालांकि इस पूरे 3-4 साल में जब से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जेलेंस्की को हंसते हुए लोगों ने बहुत कम ही देखा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मादुरो को पकड़ने से ये बड़े खुश हैं और इनकी हंसी बता रही है। लेकिन अमेरिका ने जो किया है इसके बाद यूरोपीय यूनियन ये भी कह रहा है कि हम इस मामले को ध्यान दे रहे हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति के ऊपर गुस्सा फूटा है कई सारे लोगों का। फ्रांस के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया था, इस ट्वीट पर भी जिक्र करेंगे, पर आपको बता दूं व्हाइट हाउस बड़े गौरव के साथ इस वीडियो को दिखला रहा है। Venga por mí. Aquí lo espera Miraflores. No se tarde en llegar. ¡Cobarde! And now, if you don't know, now you know.
और ये दिखा रहा है कि देखो मैंने मादुरै को पकड़ लिया। वहीं जेफरीज का कहना है कि to rip up any semblance or shred of international law. I don't know how Europe will feel when the United States invades Greenland, but don't be surprised when it happens. Trump has announced it. He has announced it again and again, and it's very, very likely to happen. One day, Trump will say we have a national emergency, and Greenland will be occupied. And then probably Europe will say, oh, thank you, U.S. It could have been worse. This is how things are right now. Principles, who needs them? जो यूरोप इस वक्त चुप है उस यूरोप को समझना होगा कि अब डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ेंगे, और जब ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ेंगे तब तुम्हें अफसोस होगा। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक बयान दिया और ये अमेरिका के सपोर्ट में आ गया। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ एक बड़ा काम किया है, अच्छा काम किया है, लेकिन यहाँ पर भर भर के कमेंट आने लगे, मैक्रोन तुमने ये कैसा बयान दे दिया, फ्रांस का व्यू कभी भी ऐसा नहीं रहता है, अंतरराष्ट्रीय नियमों को तोड़ना अच्छी बात नहीं है, आपने दिखा दिया कि आप एक वेसल स्टेट हो। भर भर कर कमेंट फ्रांस के राष्ट्रपति के इस ट्वीट पर आ रहा है। अब ग्रीनलैंड की बात करें तो स्क्रीन पर आप देखिए ग्रीनलैंड किस तरीके से डरा हुआ है। ग्रीनलैंड ने यहाँ पर कहा कि हम तो एक दूसरे के साथी हैं, ये एम्बेसडर हैं ग्रीनलैंड के अमेरिका में जो ये बयान रख रहे हैं, हम एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे, आपकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा है। यानी ग्रीनलैंड के अंदर एक डर अब दिखने लगा है। अब सवाल ये आता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा मैक्सिको इसके तरफ बढ़ेंगे? तो इस वीडियो में उसका जवाब है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कुछ तो गड़बड़ है क्यूबा मैक्सिको वगैरह में। इसका मतलब ये है मोनुरे के डॉक्ट्रिन को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अब अमेरिका के साथ सीन क्या है? इन देशों के पास रेयर अर्थ मटेरियल भी है, इन देशों के पास तेल भी है, यानी अमेरिका को चाहिए ये सारा खजाना ताकि वो सुपर पावर बना रहे। आगे बहुत ही ज्यादा अनिश्चितता आ रही है और इस अनिश्चितता वाली दुनिया में आगे क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से एक तरीके से कहते हैं ना एक चिंगारी भड़का दी है, इसके बाद बहुत कुछ हो सकता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।